हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल AR फार्मा। तो अब आपका फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म। तो अब आपका स्टार्ट होता है बी फॉर्म फिफ्थ सेमेस्टर। तो फिफ्थ सेमेस्टर आपका टफ है या इजी है, इसमें सब्जेक्ट्स कितने और इसमें स्ट्रेटेजी हम कैसे अपना सकते हैं हाई मार्क्स के लिए। अगर हमारे प्रीवियस ईयर में लो मार्क्स आए हैं या फिर हाई आए हैं तो इसमें भी हाई मेंटेन कैसे करें, तो आपको ऑल अबाउट इट सब कुछ इस वीडियो में बता दिया जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। तो सबसे पहले टफ और इजी से पहले आप समझ लीजिए इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो इसमें टोटली हमारे कितने सब्जेक्ट हैं? 5 सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री देखने को मिल जाएगा। मेडिसिनल केमिस्ट्री के बाद सेकंड सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी के बाद थर्ड सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा फार्माकोलॉजी। इन सब्जेक्ट्स में क्या क्या है ये पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा, आप बस वीडियो को देखते जाइए। चौथा सब्जेक्ट है हमारा फार्माकोग्नोसी एंड पाइथो केमिस्ट्री, ठीक है। एंड लास्ट सब्जेक्ट इसमें फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, और ये कुछ अलग तरह का सब्जेक्ट है। तो इसे किस तरह से पढ़ना है वो सब आपको मैं समझा दूंगा इस वीडियो में, तो आप देखते जाइए। तो आपको सबसे पहले इतना पता चल गया कि इसमें हमारे कितने सब्जेक्ट हैं? 5 सब्जेक्ट हैं। और इसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री जो आपने पहले ही पढ़ रखी है, तो ये उसका क्या है, इम्प्रूव्ड वर्जन है, जिसमें आपने यूनिट 3 से जो इस तरह की ड्रग्स पढ़ना स्टार्ट की थी, क्लासिफिकेशन पढ़ना स्टार्ट किया था, वैसा ही पूरा यहाँ पे आपको 5 यूनिट में देखने को मिल जाएगा। सेकंड सब्जेक्ट है हमारा इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट। ये हमारी जो आपने फार्मास्यूटिक्स पढ़ा है उसी का ये क्या है, एक हमारा इम्प्रूव्ड वर्जन है। इसमें टैबलेट, कैप्सूल, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है, और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें इंडस्ट्री ज्वाइन करना है। तीसरा है हमारा फार्माकोलॉजी सेकंड। तो फार्माकोलॉजी सेकंड भी वही जो आपने फार्माकोलॉजी वहां पढ़ी है उसका इम्प्रूव्ड वर्जन आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। चौथा है हमारा फार्माकोग्नोसी सेकंड। तो फार्माकोग्नोसी सेकंड भी वही है जो आपने वहां पढ़ा है, उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है। और लास्ट आता है हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट है जो आपको बिल्कुल नए तरीके से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसको आप उस तरह से नहीं पढ़ सकते जैसे, क्योंकि ये लॉ रूल्स इस तरह की चीजें इसमें आती हैं। तो इसके लिए आपको कुछ अलग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तो टफ और इजी की बात करें तो ये थोड़ा सा टफ है प्रीवियस ईयर, क्योंकि थर्ड ईयर होता है जो बी फार्मा का, वो सबसे ही टफ ईयर देखने को मतलब माना जाता है थर्ड ईयर को, क्योंकि इसमें काफी सब्जेक्ट टिपिकल देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात कर लें तो आपको किस तरह से पढ़ना है, इसमें आपको स्मार्टली बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, वो आपको मैं लास्ट में बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं इसके सब्जेक्ट्स में, किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मेडिसिनल केमिस्ट्री की। सबसे पहले आप मेडिसिनल केमिस्ट्री का ये आप सिलेबस देख लीजिए जो आपका यहाँ पे दिख जाएगा आपको। तो इसमें सबसे पहले तो आप देखिए मेडिसिनल केमिस्ट्री का सिलेबस कितना लंबा है। आप पहली यूनिट ही देख लीजिए, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स, फिर H1H2, इसके अंदर का ये सब पूरा आप देख लीजिए, यहाँ तक है। इतनी सारी ड्रग्स आपको कैसे पढ़नी है बिल्कुल सब इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे बिल्कुल। इसमें फिर एंटी एंजाइनल, मतलब इसका सिलेबस तो आपको बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। यहाँ तक देखिए आप पूरे यूनिट 5 यहाँ तक है, एंटी डायबिटिक एजेंट, लोकल एनेस्थेटिक, ये सब आपको यहाँ पे देखने को पढ़ने को मिलेगा, और आपको ये सब पढ़ना भी है। तो अब मैं आपको बता दूं कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हम मेडिसिनल केमिस्ट्री की पहली वीडियो लाएंगे उसमें जितनी भी स्टार वाली ड्रग्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 22 है शायद, तो जितनी भी स्टार वाली ड्रग्स हैं उनकी सिंथेसिस की बिल्कुल डिटेल वीडियो होगी। मतलब अगर आप उतनी सिंथेसिस लिखते हैं तो आपका बिल्कुल भी नंबर नहीं घटेगा, और अगर आप वो सेमिस्टर के स्टार्ट में ही पढ़ लेंगे तो आपको बाद में बहुत छोटी छोटी चीजें पढ़नी है जो आप इजी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली वीडियो जो आपको देखने को मिलेगी वो इन 22 ड्रग्स की क्या देखने को मिलेगी, सिंथेसिस की वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में बता दें आपको क्या क्या पढ़ने हैं। इसमें ड्रग्स जो मतलब क्लासेस हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं, उनके अंदर के ड्रग्स क्लासिफिकेशन ये सब चीजें आपको देखनी है, SAR वगैरह जो आप प्रीवियस ईयर सेमेस्टर में देखते आए हैं। तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स हैं, ये कुछ एग्जांपल मैंने क्लास के दे दी, वैसे तो बहुत सारी क्लास हैं, डायूरेटिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव। लेकिन एक चीज सही है ना, जो मेडिसिनल केमिस्ट्री में भाई वहां पर है, फार्माकोलॉजी में बस इसमें SAR वगैरह स्ट्रक्चर ये सब थोड़ी चीजें ज्यादा देखने को मिल जाती हैं। अब सेकंड सब्जेक्ट की बात कर लेते तो जो सेकंड सब्जेक्ट है वो है हमारा इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट। तो सबसे पहले आप इंडस्ट्रियल फार्मेसी का ये देखिए। तो ये हमारा सबसे पहली यूनिट है जो है हमारी प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। ये आपको थोड़ा ज्यादा देखने को लग रहा होगा, बट ये बहुत छोटी सी यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है, और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है 2 मार्क्स में और एक 10 मार्क्स में इसका देखने को आपको
और ये आपको हमारी 2 वीडियो में देखने को पहली यूनिट पूरी कवर मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सेकंड यूनिट की, जिसमें हमें टैबलेट के बारे में पढ़ना है। तो टैबलेट का क्लासिफिकेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इसके करेक्टरिस्टिक्स, आइडियल क्या होते हैं और इसके इक्विपमेंट्स क्या है, इसको हम कोटिंग किस तरह से करते हैं, ये सब आपको इस सेकंड यूनिट में पढ़ना है। थर्ड यूनिट में आपको कैप्सूल के बारे में पढ़ना है, इसके टाइप्स, हार्ड जिलेटिन, सॉफ्ट जिलेटिन, अब इनका पूरा प्रोडक्शन प्रोसीजर्स पूरा सब कुछ पढ़ लेना है। अब इसके बाद जो हमारी फोर्थ यूनिट आ जाती है, तो फोर्थ यूनिट में हमें क्या पेरेंटल प्रोडक्ट पढ़ने को मिलते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ यूनिट में हम आपको दिखा देते हैं पेरेंटल प्रोडक्ट। और फिफ्थ यूनिट की बात कर लें तो फिफ्थ यूनिट में डायरेक्ट हमें कॉस्मेटिक एंड एरोसॉल के बारे में पढ़ने को मिल जाता है। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी का भी ये एक हमने समराइज्ड वो लिख दिए हैं कुछ टॉपिक जो हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्री फॉर्मुलेशन, BCS क्लासिफिकेशन इसी में आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 7 मार्क्स में प्रोबेबली ये आपको इस बार देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हमारे टैबलेट, कैप्सूल, पेरेंटल प्रोडक्ट, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, कॉस्मेटिक्स, एरोसॉल, ये सब आपको इसके कुछ टॉपिक है। अब फार्माकोलॉजी सेकंड की बात कर लेते हैं तो इसमें भी भाई ये डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग जो हमने ऊपर क्लासेस पढ़ी एंटीहिस्टामिनिक वगैरह, उनकी क्लासेस देखने को मिलेगी, उनका क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, एडवर्स इफेक्ट, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी, ये सब आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे फार्माकोलॉजी सेकंड में पढ़ना है। बहुत सारे ड्रग्स हैं, अगर आप अभी से पढ़ेंगे तो आप इसे कवर कर पाएंगे, अदरवाइज फार्माकोलॉजी कवर करना है ईजी नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम चौथे सब्जेक्ट की, जो है हमारा क्या, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। तो फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है। तो आपको सबसे पहले मैं सिलेबस दिखा देता हूँ। तो आपको ये पूरी 5 यूनिट आपको एक पेज में देखने को लग रही होंगी, पर ये सबसे, शायद अगर मेरे से पूछे तो ये सबसे हार्ड सब्जेक्ट है पूरी सेमेस्टर 5 का, क्योंकि इसमें देखिए आपको सबसे पहले यूनिट में तो आपको काफ़ी इजी है और ये आप कर भी लेंगे। इसमें सिर्फ पाथवे वगैरह पढ़ने हैं जो शायद आपने बायोकेमिस्ट्री वगैरह में इसका आधा आधा देख भी रखा होगा। तो मेटाबॉलिक पाथवे इन हायर प्लांट्स एंड देयर डिटर्मिनेशन, जैसे सिग्मिक एसिड पाथवे होता है, एसीटेट पाथवे होता है, अमीनो एसिड पाथवे होता है, ये मेन 3 पाथवे इसमें दिए हैं। बाकी स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोजेनेटिक स्टडी, ये इसके बारे में पढ़ना है। तो जब पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में कंप्लीट आपको डिटेल दे दूंगा। अब यूनिट सेकंड से मेन शुरू होता है और यहीं से सॉलिड मार्क्स हैं और यहीं से आपके मार्क्स जाएंगे, क्योंकि ये बहुत सारी ड्रग्स हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, इतनी सारी ड्रग्स हैं, इसमें इनका सबका क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन, कंपोजिशन, केमिस्ट्री, केमिकल क्लासेस, बायोसोर्सेज, थेरेपेटिक यूसेज एंड कॉमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ फॉलोइंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो इतने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दे रखे हैं, तो ये आपको सबका अलग अलग से इतने सब चीजें पढ़नी है, तो ये काफी टफ हो जाता है। अब थर्ड यूनिट में भी आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो इतने फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का क्या आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट और एनालिसिस पूरी कंप्लीट पढ़नी है। करीब 11 ड्रग्स यहाँ पे हैं। यूनिट 4 में भी ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉलोइंग फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो यहाँ भी 11 ड्रग्स दे रखे हैं जिनका आपको इतना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वगैरह सब पढ़ना है। अब आपको काफी ईजी लग रहा होगा, बट ये बहुत टफ है क्योंकि 11 ड्रग हैं, इनके सबका अलग अलग पढ़ना बहुत अपने आप में एक टिपिकल चीज हो जाती है। और बेसिक्स ऑफ फाइटो केमिस्ट्री, तो इसमें कुछ बेसिक्स चीजें दे रखी हैं जो हमारे जैसे मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या होते हैं, ये सब चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह इसमें देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस तरह से समझा देता हूँ मैं। बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे आपको इसमें पढ़ना है, कंपोजिशन, केमिकल क्लासेस, बायोलॉजिकल सोर्स, यूजेस, कॉमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ ऑलमोस्ट 30 ड्रग्स की ये पढ़ना है। आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ऑलमोस्ट 11 ड्रग्स का ये पढ़ना है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑलमोस्ट 11 ड्रग्स का ये पढ़ना है। और बेसिक्स ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री, इतना सब पढ़ना है आपको। तो अगर आप अभी से अपना शेड्यूल बना रहे हैं तो उसमें फार्माकोग्नोसी को थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि ये काफ़ी टिपिकल सब्जेक्ट हो जाता है। क्योंकि कोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री एक दूसरे से रिलेट करते तो वो पढ़ने में इजी होता है, क्योंकि बराबर बराबर हम टाइम दे रहे हैं तो दोनों से एक दूसरे का कवर काफ़ी हो जाता है। तो इसलिए आप फार्माकोग्नोसी को ज़्यादा टाइम दें। अब हम बात कर लेते हैं अपने सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है इसमें, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो सबसे पहले आप इसे ऐसा समझ होंगे सिमिलर टू ह्यूमन वैल्यू की तरह है क्या? तो आपको मैं आंसर दे दूं, बिल्कुल नहीं जी नहीं। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि ह्यूमन वैल्यू की तरह इसे लास्ट में कवर कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर वैसा नहीं है तो हाउ टू स्टडी, तो किस तरह से स्टडी करनी है, इसके बारे में समझने से पहले आप ये समझिए कि इसमें है क्या क्या।
तो सबसे पहले आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद बिल्कुल कंप्लीट आपको इसकी डिटेल दे दूंगा। तो जो सबसे पहला इसमें आता है वो है हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल 1945। तो जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हमारा 1940 में आया था और उसके रूल इम्प्लीमेंट 1945 में हुए थे, उसके बारे में इसमें कंप्लीट स्टडी देनी है। मतलब इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स कैसे होगा, मैन्युफैक्चर, बहुत सारा पढ़ना है इसमें आपको, और इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना आप स्टार्टिंग से, क्योंकि ये हमारा आगे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। अब इसमें सेकंड है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल 1945। जो फर्स्ट यूनिट थी उसी का आधा पोर्शन यहाँ पे, तो आप समझ सकते हैं ये DNC एक्ट 1940 कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब 2 यूनिट अकेले एक टॉपिक कवर कर रहा है। इसमें डिटेल स्टडी ऑफ शेड्यूल, ये सब शेड्यूल की आपको डिटेल स्टडी करनी है। तो आपको इसकी किस तरह से स्टडी करनी है उसकी मैं ट्रिक की वीडियो डालूंगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो इस सब्जेक्ट को हम काफ़ी पूरा कराने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। अब तीसरी हम एक्ट की बात कर लेते हैं, वो है हमारा फार्मेसी एक्ट। तो इसमें मतलब यूनिट 3 में फार्मेसी एक्ट 1948, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955। तो इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा एक्ट वगैरह बहुत है और बहुत लंबा सिलेबस है। सिर्फ 3 यूनिट यहाँ पर है, बची हुई 2 यूनिट हमारी कहाँ पर है, ये। अब यहाँ पे देखिए स्टडी ऑफ साइलेंट फीचर ऑफ द ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा है, कितना सारा है, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट में हमारा फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, ये बहुत सारा बिल्कुल एथिक्स रेगुलेशन, ये सब चीजें इसमें हमको पढ़नी है। तो अब हमें क्या क्या पढ़ना है आप शॉर्ट में समझ लीजिए। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें, हमें ये चीज को ऐसे करना है, इस तरह नहीं करना है, इस तरह से ये चीज रेगुलेट होगी, कैसे होगी, क्या होगा, बहुत सारा है। तो आप इसे स्टार्टिंग से पढ़ते चलिए। इसमें जनरल एक्ट दे रखे हैं कुछ, जैसे अभी आपने देखा होगा DNC एक्ट 1940, बहुत सारे एक्ट हैं। फार्मेसी एक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो हर बार आपको देखने को मिलता है। शेड्यूल दे रखे थे वो डिटेल स्टडी शेड्यूल्स की, ये शेड्यूल आपको 2 या 3 आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे DTAB, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, CDL, DCC मतलब ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, ये GD और DI ड्रग इंस्पेक्टर कैसे बनना है, इस बारे में आपको कंप्लीट स्टडी यहाँ पे मिलेगी। जिनका यहाँ पे एम है कि मुझे ड्रग इंस्पेक्टर पढ़ना है, तो बनना है मतलब, तो वो इसको बिल्कुल कंप्लीट इस सब्जेक्ट को तो बहुत अच्छे से पढ़े। क्योंकि अगर आप मेडिकल भी चला रहे हैं तो आपको अपने लॉ मतलब अपने अधिकार पता होने चाहिए कि हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, किन चीज़ों से हमें बचना है, पेनल्टी किस चीज़ पे लगेगी, क्या क्या है, तो आपको वो सब पढ़ लेना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हमारा क्या होता है, ये सब आपको इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप पढ़ेंगे तो। और अब आपको मैं बता दूं इसकी स्ट्रेटेजीज कि हमारे, चलिए हमने सब्जेक्ट समझ लिया, ये समझ लिया कि थोड़ा सा टफ हो जाता है। अब हम आखिर 5th सेम को किस तरह से रेडी करें, इसकी कुछ स्ट्रेटेजीज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा फॉरगेट प्रीवियस रिजल्ट। अब आपका प्रीवियस ईयर का रिजल्ट कैसा आया है, अच्छा आया है तो ज़्यादा हैप्पी नहीं हो जाना है कि भाई हमने बहुत कर लिया था, लास्ट में कवर कर लिया था, तो एक सेमेस्टर हो गया होगा गलती से, बट लास्ट में आप कवर नहीं कर सकते। आपको स्टार्टिंग से ही पूरा सही से लेके चलना पड़ेगा। और बिल्कुल, और जिनका रिजल्ट मतलब हमारा डाउन आया है वो तो यहाँ से बिल्कुल मेहनत शुरू कर दें कि भाई इस बार तो मुझे कॉलेज टॉप करना ही करना है। मतलब ये बिल्कुल अपने आप में जुनून लाएंगे तभी पढ़ पाएंगे, ऐसे नहीं पढ़ पाएंगे। आप 2 दिन के लिए पढ़ लिए फिर आप महीने भर नहीं पढ़ रहे, तो आप बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट आएगा जैसे प्रीवियस सेमेस्टर्स में आपको देखने को मिला है। सेकंड चीज़ है हमारा रीड स्मार्टली। तो अब रीड स्मार्टली का मतलब है आप यहाँ से शुरू से ही आप अपने नोट्स बनाते चलिए। आप यूट्यूब से वीडियो देखिए हमारी, उससे नोट्स बनाइए और बिल्कुल अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। हम नोट्स अपलोड करेंगे उस पर वो उनके लिए जो बिल्कुल मतलब लास्ट टाइम पे आ रहे हैं, जिनके नोट्स किसी वजह से नहीं बने, पास वगैरह होने के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप इसको यहाँ पे शुरू से ही अपने हाथ से मतलब नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। एक बार आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, दूसरी बार में नोट्स बना रहे हैं, तीसरी बार में अपने आप खुद पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक सब याद हो जाएगा और बहुत लंबे टाइम के लिए याद होगा। शॉर्ट टर्म के लिए याद नहीं होगा, लॉन्ग टर्म के लिए याद होगा। तीसरी चीज हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है हमारा इक्वल टाइम टू ईच सब्जेक्ट। अब आपको फार्माकोलॉजी अच्छी लग रही है
तो कुछ बच्चे होते हैं वो फार्माकोग्नोसी देख ही नहीं रहे, फार्माकोलॉजी में उनसे आप इतना सा भी मतलब कुछ भी अंदर से अंदर पूछ लीजिए, उन्हें सब पता है, स्कोर भी वो 60 कर देंगे, बट फार्माकोग्नोसी में भाई 26-27 से बस पास हो पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसे करके आप टॉप तो बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेके क्या है, सबको इक्वल टाइम दीजिए और बिल्कुल बढ़िया करके। चौथी चीज़ है हमारी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की कि हम आपके लिए क्या करेंगे। तो वीकली टेस्ट आफ्टर ईच यूनिट, जो हमारी किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी यूनिट होगी उसके बाद उसके 2 मार्क्स, 7 मार्क्स एंड 10 मार्क्स के जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चन होंगे उसका बिल्कुल वीकली टेस्ट होगा। आपके लिए बिल्कुल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा और आप उसे हर टेस्ट को दीजिए। इसलिए आप साथ पढ़ते चलिए हमारे, और आपका रिस्पॉन्स अगर स्टार्टिंग से ही अच्छा लग रहा है तो आपको हम 5 सब्जेक्ट बिल्कुल कंप्लीट करा कर देंगे। अब सबसे लास्ट चीज़ है वो है हमारे फ्री नोट्स और फ्री वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल AR फार्मा पे देखने को मिल जाएंगे। और फ्री नोट्स आपको कहाँ से लेने हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको हर यूनिट के बाद मिल जाया करेंगे, और वो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आपको हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं हम कि अब आप हमें बताइए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले यूज मतलब स्टार्ट कराना है, हम वही सब्जेक्ट स्टार्ट कराएंगे। और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हम सभी सब्जेक्ट मतलब पूरा कराएंगे, और नहीं तो हम अभी स्टार्टिंग में 2 सब्जेक्ट कोई भी ले लेंगे जो आपकी कमेंट्स ज़्यादा आ जाएंगी। तो अब आप कमेंट करके बताएं कि आपको कौन से सब्जेक्ट के सबसे पहले नोट्स चाहिए। दूसरी चीज़, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर आपको 5th सेम में बिल्कुल अच्छे मार्क्स लाने और हमसे पूरे सभी सब्जेक्ट्स कवर कराने तो आपको चैनल सब्सक्राइब करके अच्छा रिस्पॉन्स देना है, तभी हम सभी सब्जेक्ट कवर कर पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कमेंट जरूर करिए कीजिए, मतलब कुछ भी किया कीजिए, मतलब क्या हार्ड क्या मतलब एक कमेंट जरूर करके जाएं। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।